चाहे आप वेद पढ़ लीजिए, चाहे आप उपनिषद पढ़ लीजिए, चाहे आप पुराणों का अध्ययन कर लीजिए, गीता जी पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, जितने भी सदग्रंथ हैं उन सबको जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी। और वो बात क्या है? वो ये बात है कि जितने भी सदग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंदर एक बात के ऊपर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला गया है, विशेषता से उस बात का प्रतिपादन किया गया है। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया गया है। तो अब बात यह आती है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है? मनुष्य जीवन का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। चाहे आप उपनिषद पढ़ लीजिए, गीता, रामायण, महाभारत, सभी में, सबके अंदर यह बात विशेषता से कही गई है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यदि जीव ये बात जानते हुए भी इस मनुष्य जीवन में परमात्म तत्व को जान नहीं पाया तो समझो उसका मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ हो गया है। हालांकि भगवान को जानना समझना बहुत कठिन है। ज्ञानी, योगी, तपस्वी, बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो भगवान को नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, किंतु उनकी अहेतु की कृपा से जो है वो भगवान में अपने चित्त को लगाया जा सकता है। जो यह बात मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं कह रहा। ये सारी की सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जो सदग्रंथ हैं उनके अंदर इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जोर डाला गया है कि इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल भगवान को प्राप्त करना है। और ये जो बात है, इस बात को देखने में लग रहा होगा कि ये बात कितनी सरल है, सीधी है, छोटी सी बात है कि मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन इस बात को केवल और केवल जीवन मुक्त महापुरुष ही समझ पाते हैं और वही इस बात को कह पाते हैं और वही अपने जीवन में इस बात को लागू करते हैं कि किस प्रकार जो है वो मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। वही जो है वो अपने साधन और अपने अनुभव के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं तो उस बात में एक विशेष महत्व हो जाता है। वे जो कुछ भी कहते हैं स्वयं अनुभव करके कहते हैं और जिस साधन से उन्होंने अनुभव किया है, अर्थ जो साधन करके उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान को प्राप्त किया है, वे उसी मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। आप सब परम श्रद्धे श्री जयदयाल जी गोयंदका जी को जानते होंगे, सुना होगा उनके बारे में। उनका भगवान में इतना प्रेम हुआ कि उनके सामने श्याम सुंदर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर साकार रूप से दर्शन दिए। इसलिए जो भी महापुरुष हमें ये बताते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि इस मार्ग के ऊपर चलने से हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस मार्ग पर चलने से हम जो है वो अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ होने से बचा सकते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं बताते हैं। उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने उस चीज का साक्षात्कार किया है, इसलिए वो हमें ये चीजें बता पाते हैं, इसके बारे में प्रवचन कर पाते हैं। हम स्वयं विचार करें कि जो महापुरुष हमें जो मार्ग बताते हैं और यदि हम उस मार्ग पर चलें
और एक बार के लिए मान लें कि उस मार्ग से हमें जो है वो भगवान प्राप्त नहीं हुए, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं हुई, तो भी हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या उन्होंने जो मार्ग बताया था उसके ऊपर चलने से हमारी कोई हानि हुई थी? क्या हमारे पैसों का नुकसान हुआ था? क्या हम जो है उस मार्ग पर चलने के कारण हमारे जो है वो तन को, धन को, मन को कष्ट हुआ था? नहीं, क्योंकि महापुरुष इतना सरल साधन हमें बताते हैं, यदि उसका पालन हम करें तो निस्संदेह निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो आनंद महापुरुषों को मिलता है उसी आनंद को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु, साधु और शास्त्र के वचनों का आंख मूंद करके पालन करना चाहिए। यदि गुरुदेव कह दें कि यहां पर आग लगा दीजिए, तो पहले हमें आग लगानी है, उसके बाद में हमें प्रश्न करना है कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आप ली, गोविंद दियो बताए। क्योंकि आपने गोविंद मुझे बताया है, आपने मुझे गोविंद का रास्ता दिखाया है, इसलिए यदि गुरु और गोविंद में से दो लोग खड़े होंगे तो मैं पहले गुरु के चरणों को वंदन करूंगा, गोविंद के चरणों को बाद में वंदन करूंगा। क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद का रास्ता दिखाया है, गुरु ने ही मुझे गोविंद के बारे में बताया है, गुरु ने ही मेरे हृदय के अंदर गोविंद के प्रति एक सहज सा आकर्षण प्रकट किया है, तो क्यों ना मैं गुरु को प्रणाम करूं। इसलिए सत्संग हमें करना चाहिए, महापुरुषों के पास में जाकर के जिज्ञासा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए कि किस प्रकार मैं अपने इस मानव जीवन को सफल बना सकता हूं। तो महापुरुषों से जब हम निवेदन करेंगे तो निस्संदेह है महापुरुष इतने दयालु होते हैं, वो हमें मार्ग अवश्य दिखाएंगे। इसलिए हम सबको ये विचार करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए, हमारे जो आचरण हैं उनके ऊपर भी हमें जो है वो निरंतर रूप से उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारा जो आचरण है क्या वो भगवान को प्राप्त करने के लायक है भी या नहीं। कई बार तो देखने में आता है कि आचरण ठीक है, किंतु भारत में अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार के मतांतर हैं, अनेक प्रकार की उपासना पद्धति हैं और उनकी निंदा करते हुए जीव जो हैं वो पाए जाते हैं। एक उपासना पद्धति को श्रेष्ठ बताते हैं, एक उपासना पद्धति को जो है वो श्रेष्ठ नहीं बताते हैं। तो ऐसा विचार करने से क्या लाभ होगा, सोच करके देखिए। इसलिए आचरण के अंदर डालिए कि किसी भी आदमी की, किसी भी जीव की, किसी भी मत की, किसी भी मतांतर की निंदा नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये एक बहुत बड़ी और ऊंची बात है महाराज, क्योंकि यह भी नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही है। इस विषय में जितना कम बोलें उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर किसी की निंदा नहीं करेंगे तो हम उसको अच्छा बता रहे हैं, हम कहेंगे जी ये अच्छा है। नहीं, हमें मौन रहना है, हमें चुप रहना है और अपने साधन के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जितना भी अधिक बोलेंगे उतना ही हम फंसते चले जाएंगे। इसलिए हमें स्वयं के अवगुणों को देखना है और दूसरों के गुणों पर दृष्टि डालनी है। अगर आपने मुझे मेरे घर में मेरे बड़ों को प्रणाम करते हुए नहीं देखा तो क्या आप अपने घर में जाकर के अपने बड़ों को प्रणाम करेंगे? या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यदि एक पिता अपने पिता को प्रणाम नहीं करता है तो क्या उसका पुत्र उसको प्रणाम करेगा? अगर किसी को शिक्षा देनी भी है तो शब्दों से ना दे करके आचरण से हमें शिक्षा देनी चाहिए, स्वयं को वो आचरण करना चाहिए, तब जाकर के किसी के हृदय में जो है वो परिवर्तन आता है। लेकिन कलयुग का इतना भयंकर प्रभाव है कि शब्दों के द्वारा तो सब बता रहे हैं कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, लेकिन उनके आचरण में ऐसा नहीं है। उनके आचरण में देखना आता है कि उनके जो शब्द हैं और उनका जो आचरण है वो मेल नहीं खाता है। तो ठीक इसी प्रकार सब कहा जाता है। एक ब्राही की पत्ती आती है, ब्राही की पत्ती जो बुद्धिवर्धक होती है और उसको सेवन करने से व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बढ़ती है।
लेकिन फिर भी हम उसका सेवन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आलस्य आ जाता है। कौन जाएगा, कहाँ पत्ती ढूंढेंगे, फिर कैसे सेवन करेंगे, चलो छोड़ो, हमें नहीं चाहिए बुद्धि। क्योंकि हमें आलस्य से फुर्सत कहाँ है। हमें तो इतना आलस्य ने हमें घेर रखा है कि अगर हमें कोई सोए सोए अगर कोई खाना खिला दे तो हम खा लें। इसलिए स्वयं को आचरणों में वो चीजें ढालनी हैं, शब्दों के द्वारा जो है वो नहीं बताना। क्योंकि आचरण में लाने वाला जो होता है वही वास्तव में उन्नति करता है। शब्द और आचरण जिसके एक होते हैं वही जो है वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ पाता है। अन्यथा आपने देखा होगा कि भगवा वेश में अनेक प्रकार के साधु आपको दिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता मेरी तरह आपको दिखेंगे, जो बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने में इतने निपुण हैं, किंतु उनके जो शब्द हैं और उनके जो आचरण हैं वो मेल नहीं खाते हैं। तो क्या वो भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेढ़ी टांग वाला इतना दयालु है कि पापी से पापी मनुष्य को भी तार देता है, तो उनको भी तारेगा। ऐसा नहीं है, उनके ऊपर भी दया करेगा, क्योंकि वो तो पतित पावन हैं, वो तो दीनों पर दया करने वाले हैं। इसलिए ये कहना तो ठीक नहीं कि उनका उद्धार नहीं होगा, किंतु हाँ, यदि वो अपने शब्द और अपने आचरणों को मेल खुआ करके जो है वो एक साथ दोनों को लेकर के चलेंगे तो मेरे श्याम सुंदर बहुत खुश होंगे। और ये मैं अपने लिए बता रहा हूं महाराज, कहना बहुत कठिन है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में आज भी जो है वो बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, बहुत सारे अवगुण मेरे अंदर हैं। आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मेरे अवगुण जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएं और मेरा भी भगवान के अंदर मन लगे, भगवान के भक्तों की सेवा करने का हृदय से जो है वो मेरा मन जो है वो करे। क्योंकि थोता चना बाजे घना, इसी तरह वे बोलते तो बहुत हैं किंतु असलियत का पता लगाना बहुत ही कठिन है। वे लोग स्वयं ही जब उन बातों को काम में नहीं लाते तो और दूसरे सुनने वाले कैसे उन्हें कार्य में लाएंगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनि किसी को उपदेश नहीं देते थे, बस अपना साधन करते थे, अपितु एकांत में बैठकर अपने साधन की सिद्धि में तत्पर रहते थे। वो बात अलग है कि अगर उनके पास में कोई चला गया तो उसको कुछ प्रवचन कह दिया,